ओम शांति। जो देह अभिमानी मनुष्य हैं वे उल्टा सुल्टा बोलते, लड़ते झगड़ते हैं। तुम बच्चों में वे आदत नहीं हो सकती। यहां तुम्हें दैवी गुण धारण करने हैं। कर्मातीत अवस्था को पाना है तो दैवी गुणों की धारणा तो पहले होगी ना, कर्मातीत अवस्था बाद में आएगी। तो अभी कितने दैवी गुण हैं और कितनी कमी रह गई है, उस पर अटेंशन देना पड़े। एक झगड़ रहा है, मैं भी झगड़ पड़ा, तो फिर किसमें दैवी गुण है? मैंने बात ही ऐसी की थी, पर बात सुनी तो आत्मा ने ना, और आया दे अभिमान, तो बस हो गया सत्यानाश। फिर मुख से उल्टा सुल्टा बोलना शुरू, लड़ना झगड़ना शुरू। अवस्था तो बिगड़ी हुई थी, इसीलिए और बिगड़ गई, क्योंकि अभी आपका संस्कार नहीं बना है। जिस दिन दैवी गुणों संस्कारों में आ जाएंगे तो आपको मेहनत नहीं लगेगी। आप नेचुरल वैसे शीरखंड रहेंगे। हर बात को सहजता से लेंगे, हर बात पे रिएक्ट नहीं करेंगे, छोटी छोटी बातों को दिल में नहीं रखेंगे, दिल में छेद नहीं करेंगे, है ना। अब छोटी छोटी बातें अगर अंदर रखेंगे तो हालत क्या हो जाएगी, शीरखंड कहाँ रहेंगे। और जो विशेष सेंटर पर रहते हैं तो सब आके उनको देखते हैं कि अरे ये शीरखंड होकर रहते या नहीं रहते, सब चेक करते हैं। तो वो भी अगर भूल जाते हैं तो वो भी ईश्वरीय संतान नहीं उस समय। एक ने शब्द उल्टा बोला, दूसरे ने रिप्लाई भी उल्टा दिया, तो बात तो बढ़ेगी बढ़ेगी। और जब बात बढ़ जाती है फिर कहते हैं मैंने क्या किया, मैंने तो कुछ किया ही नहीं। रिएक्शंस, वाइब्रेशंस में जो रिएक्शंस होते हैं उसको आपको समझाया जाता है। वो रिएक्शंस जो अंदर ही अंदर चल रहे होते हैं, फिर उस पे बाबा आपको गाइड करते हैं। हर छोटी छोटी सूक्ष्म ते सूक्ष्म, महीन ते महीन बातें बाबा ने आपको बताई हैं, फिर भी हम कर डालते हैं। सोचो अगर नहीं पता हो तो फिर तो कितना झगड़ा करते, कितना लड़ते। दुनिया वाले इसीलिए लड़ना झगड़ना आम समझते हैं। वो कहते हैं कि सामने वाले ने ऐसा किया तो मुझे तो लड़ना झगड़ना है ही है, ये तो मेरा राइट है, सामने वाला ऐसा ना करता। पर हम ईश्वरीय संतान हैं, हमें पता है कि उधर देह अभिमान आया है तो मुझे तो नहीं लाना ना, बस वहीं पे सब बात सेट हो जाती है। कोई भी बात को अंदर बना के रखेंगे तो संबंध सुधरते नहीं है, बिगड़ ही जाते। और हमें तो एक साथ रहते शीरखंड होके रहना। सबके संस्कार भी अलग अलग हैं, स्वभाव भी अलग अलग है, मूडी इतना अलग अलग है सबका, तो भी साथ में रहना, क्योंकि ईश्वरीय संतान है तो रह के दिखाएंगे। लून पानी होना तो बहुत सहज है, कुछ सेकंड ही लगते हैं। उसने ऐसा कैसे कहा, वो ऐसा कर सकता था पर उसने ऐसा नहीं किया, बस हो गए लून पानी। जबकि हम जानते हैं कि दैवी गुण सारे हमको यहां धारण करके यहां रिप्रेजेंट करने हैं, सतयुग में नहीं। सतयुग में दैवी गुणों की उस तरह से मान्यता नहीं होनी है, वहां तो सारे ही दैवी गुणों से संपन्न है। यहां पहचाने जाओगे, यहां दैवी गुणों की धारणा करनी है, यहां कर्मातीत अवस्था को पाए।